अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 बाय बाय 2023 वेलकम। नाज़रीन, नए साल की बहुत सी मुबारकबादें। 2022 गुजर गया, 2022 जो चला गया है कुछ अच्छी और कुछ दिलकश यादें छोड़ गया है और कुछ दुख ऐसे दुख दे के चला गया जिनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। कुछ हमारे अपने दोस्त, साथी, अजीज, रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए। जिंदगी में चंद हादसा ऐसे हुए जिनको कभी हम भुला नहीं सकते। वो खुशगवार भी हो सकते हैं और ना खुशगवार भी हो सकते हैं। तो बहुत सी बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ जो मेरे को होस्ट हैं, टेलीविज़न के हवाले से और थिएटर के हवाले से और मॉडलिंग के हवाले से बेपनाह मकबूल और इंटरनेशनल शोहरत रखते हैं। बेशुमार आपने टेलीविज़न के इश्तिहारात में देखा, उसके अलावा टेलीविज़न के बेहतरीन सीरीज़ में आपने उनको देखा, सीरियल में आप लोगों ने उनको देखा और उसके अलावा बहुत से सोप्स में आपने उनको देखा होगा। मरकज़ी किरदार हमारे पाकिस्तान के हीरो भी हैं ड्रामों के, और मैं तो इनको ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि आप पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो होंगे, क्योंकि फिल्मों के हवाले से तो वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसा जैसा इनका काम आ रहा है और जिस तरह से ये हमारी टेलीविज़न पे और हमारे यानी कि वो वैरायटी प्रोग्रामों में ये छाए हुए हैं, तो यकीनन इनको ये खिताब बहुत जल्द मिलने वाला है कि हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का एक अदाकार चॉकलेटी हीरो भी है। और वो हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद खान जॉनी। कैसे हैं जी? सबसे पहले थैंक यू सो मच आसिफ भाई, और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। जैसा आसिफ भाई ने इंट्रो किया, हमेशा आसिफ भाई की जो तमीज़ होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं कर रहा हूँ अभी, और मुस्तकबिल में जब इन्होंने फोरकास्ट की है कि चॉकलेटी हीरो, तो एक फ़िल्म भी है मेरे पास इंशाअल्लाह ताला, जल्दी आप लोग देखेंगे कि मैं बड़ी वो फिल्म 2022 में बनना शुरू हुई है और 2023 में रिलीज हो जाएगी। जी जी आसिफ भाई, इंशाअल्लाह ताला 2023 में वो रिलीज़ होगी। उसकी कुछ थोड़ी सी अभी हमारी कुछ उसकी शूटिंग बाकी है, तो इंशाअल्लाह उसके बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। बहुत सी पैशगी मुबारकबाद है। हमारे देखने वाले नाजरीन, आप लोग भी ज़रूर इस फिल्म को देखने जाइएगा जब ये रिलीज़ होगी, और यकीनन हम यहाँ से उसकी प्रमोशन भी करेंगे, फिल्म की पूरी कास्ट को बिठाएंगे और बातें भी करेंगे। 2023 क्योंकि शुरू हो गया है और 2023 से हम बहुत सी पेशन गोइयाँ भी करेंगे, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट और उसके अलावा पामिस्ट भी कह सकते हैं आप, अबू बकर जौहरी साहब। अबू बकर जौहरी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआएं चाहिए। आपने इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बहुत सी बातें होंगी और आप इख्तिताम तक हमारे साथ होंगे, और हम कुछ सियासी लोगों के भी हवाले से बात करेंगे, कुछ मुल्क के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ फनकारों के हवाले से भी बात करेंगे, और आपको जायचा बना के बताना होगा कि क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, सियासी जो सरगर्मियां हैं और इस वक्त जो सियासी जंग जारी है उसमें फैसला क्या होने वाला है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और हमारा मुल्क जिस तरह से चल रहा है 2023 हमारे मुल्क के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से भी हम आपसे बातें करेंगे। तो सब कुछ तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार है। अच्छा, इन्हीं के साथ ही मौजूद है हमारी टेलीविज़न की बहुत अच्छी अदाकारा, और मैं कहूँगा जुनैद भाई आप बताइए इनके बारे में। जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ भी ये काम कर रही हैं 2 सीरियल के अंदर, और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल भी किए हैं। ये मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो हूर साहिबा, हूर राजपूत एक बड़ा नाम बन रहा है, और इंशाल्लाह ताला जब आप इनका काम देखेंगे तो आप रिकग्नाइज भी करेंगे कि कैसी आर्टिस्ट है ये। हूर, क्या कहना चाहेंगे आप कि अब 2022 जा रहा है और 2023 आ रहा है, आपके आने वाले प्रोजेक्ट जब 2023 में हम मौजूद हैं, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 को। ऐसा ही है, तो फिर उसके बारे में आप कुछ बताएं, अपनी क्या प्लानिंग है आपकी? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको।
2023 आ रहा है, जाहिर सी बात है नया साल है, नए जज्बात है हर बंदे के। देखते हैं 2023 में क्या मिलता है, 2022 में क्या खोया, 2023 में क्या पाया। अब तो ये देखते हैं कि क्या बनता है सबका, हम सबका, और आने वाला वक्त का तो उम्मीद तो है अच्छा ही होगा। और तो आप मैं ये पूछना चाहूँगा हुरिया राजपूत साहिबा कि 2023 में आप यकीनन टेलीविज़न की एक अच्छी आर्टिस्ट हैं और अहम रोल आप कर रही हैं टेलीविज़न के ड्रामों में। तो आप मुझे ये बताइए कि 2023 में आपकी कोई नई सीरियल या सीरीज़ कोई आ रही है? जी बिल्कुल, काफ़ी आ रही हैं, जैसे आएंगे आप सब लोग देखेंगे बिल्कुल। यानी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो और 2023 हमारी दुआ है कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो इंशाल्लाह। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं हमारी टेलीविज़न की एक और अदाकारा और उसके साथ साथ मॉडल भी हैं। आप कई उनको इश्तिहारात में और कमर्शियल्स में आप देख चुके हैं और उसके साथ साथ टिकटॉकर हैं। यकीनन जो टिकटॉकर्स हैं वो इनको यकीनन पहचान लेंगे। हरीशा कैसी हैं? मैं प्यारी हूँ, अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। भाई आपके जो टिकटॉक है वो तो बड़ी पॉपुलर हो रही है, तो 2023 के हवाले से भी आपने कोई टिकटॉक बनाई? 2023 के हवाले से सोच कर तो बहुत रखी हैं, अब 2023 चल रहा है तो साथ साथ बनाएंगे भी और अपलोड भी करेंगे। बाकी पसंद करना नापसंद करना तो आप लोगों का काम है। आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी 2023 आजकल की? क्या मसरूफियात हैं? आजकल मसरूफियात ही मसरूफियात हैं, और वो मसरूफियात ये हैं कि जिंदगी है, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं थिएटर पर भी काम करती हूँ, देखा होगा या नहीं देखा होगा। चले आगे इससे मजीद अच्छा, आगे बात करेंगे। ये बताएं कि ये जो टिकटॉकर्स होते हैं हमारे, ये माशाल्लाह इस वक्त बड़े फेम हो रहे हैं टिकटॉकर्स भी। तो ये टिकटॉकर्स जब फॉलो करते हैं तो किसी को आप सामने रखते हुए फॉलो करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है उसमें कुछ जगहों पे जो है वो डायलॉग में भी कुछ लोग टिकटॉक कर रहे होते हैं, कुछ सिंगिंग में कर रहे होते हैं। ये तो इंसान का थोड़ा माइक करीब करके बोलिए। ये तो इंसान का अपना अपना टैलेंट होता है कि आपके अंदर क्या सलाहियत आप है। क्या करती हैं इसमें? मैं ज्यादातर एक्शंस वाइज और लिप सिंक। ओए होए, ये तो फिर यार टिकटॉक मैं ये समझता हूँ जुनैद भाई कि टिकटॉक बड़ा मुश्किल शोबा है कि एक छोटे से क्लिप में आप लोगों अपने यानी कि देखने वालों को मुतासिर करना। अच्छा, अगर इसमें मैसेज है और ख़ास करके हमारे बच्चे आज के जो यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ज़्यादातर नौजवान जो है वो आजकल टिकटॉक पे ही लगे हुए हैं और कुछ आमदनी भी है इससे। नहीं, टिकटॉक से तो कोई आमदनी नहीं है। हाँ, टिकटॉक से आपको फेम ज़रूर हासिल हो सकता है, और फेम हासिल होते ही फिर आपको पता है फ्री की तो फ्री जुनैद भाई, फ्री की पब्लिसिटी। देखिए अभी एक सॉन्ग है, वो बड़ा हिट हुआ है टिकटॉक के ऊपर, और मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था कि जो डांसिंग क्वीन है माधुरी दीक्षित, उसने भी उसको फॉलो किया। जी। तो टिकटॉक का एक ऐसी चीज है कि आप घर में बैठकर भी अच्छी चीज अगर कोई है तो यकीनन उसको अपनाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि नागवार गुजर सकती है या हम अपने बच्चों में उस चीज़ को नहीं देख सकते तो उसको फौरी तौर पे डिलीट कर देना चाहिए। और इस वक्त मैं आपको डिलीट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ फिल्म स्टार मौजूद हैं, फिल्म स्टार भी हैं, मॉडल भी हैं, और कमर्शियल जो आप देखते हैं इश्तिहारात जो कमर्शियल होते हैं उसके डायरेक्टर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है जाहिद पीरजादा साहब। जाहिद पीरजादा साहब कैसे हैं आप? जी आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, अल्लाह का शुक्र है। और कोशिश है कि जो हमारे पाइपलाइन में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं और 2023 में हमारी जो जैसे पांडा का है और 2-3 कंपनीज और हमारी हैं, जैसे एक संडे को हमारी शूट है, और दुआ करें कि हमारे जो आने वाले प्रोग्राम हैं जिस कमर्शियल है, एक दो सीरीज़ है, ड्रामा सीरीज़ है। अभी आप देखें वेब सीरीज़ चल रही है एक आशीर्वाद, तो उसमें मैंने ठाकुर का एक रोल किया है। तो वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई थी, एक पार्टी थी दुबई के लिए, तो उन्होंने उसको दुबई में उस पार्टी ने उसको परचेज़ कर लिया। तो उसके बाद उसके जो व्यूवर्स देखे मैंने लाखों उसमें देखे। फिर वो दुबई में एक इंडियन पार्टी थी, तो उन्होंने उससे परचेज़ कर लिया, तो उन्होंने फिर ऑनर किया। उस समय ये बड़ी काफ़ी मुझे पब्लिसिटी मिली,
और फिर अपने चैनल से जो है जियो रियो अपना ARY है, तो उन्होंने काफ़ी अप्रोच किया मुझे कि आप आएँ। लेकिन मेरा जो है साइड बिजनेस भी मेरा ऐसा है कि कुछ, क्योंकि वो सीरीज़ ऐसी है कि उसमें आपको तकरीबन डेली शूट करना पड़ेगा, इसका टाइम होता नहीं। शायद ये तो वेब काम सीरीज ऐसा का है भी बहुत जी। ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि उसके एपिसोड बहुत तवील हो जाते हैं, जैसे हमारे सोप होते हैं ना, इस तरह वेब सीरीज की भी अब मैंने देखा एक बड़ी लंबी सीरियल होती है। जाहिद भाई ऐसे ही है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि अब ज़ाहिर है मेरा छोटा सा बिजनेस भी है, तो मैं इसलिए थोड़ा माजत कर लेता हूँ क्योंकि फिर काम पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कमर्शियल तो मेरा ऐसा है आसिफ भाई कि मैं कमर्शियल अपने करता हूँ, अपने मतलब दिन डिसाइड कर लेता हूँ, संडे को फारिग हूँ, संडे को सैटरडे को, तो हम शूट कर मैनेज कर लेते हैं उसको, या कोई भी ऐसा। अच्छा, आजकल जो कमर्शियल चल रहे हैं वो ज़्यादातर दूसरे ममालिक से मुतासिर हो के चल रहे हैं, जो हमने देखा है। जी जी। तो हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है, बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, और तो आप समझते हैं कि मकसद ये है कि हम दूसरों से मुतासिर होने के बजाय हम अपना काम करें, या पाकिस्तान के कमर्शियल ज़्यादा अच्छे होते हैं? देखिए जी, मैंने जो देखा है ना आसिफ भाई कि इस वक्त टेलीविज़न के जो ड्रामे हमारे चल रहे हैं, जितने चैनल्स हमारे हैं चल रहे हैं, उर्दू ड्रामे चल रहे हैं, इंडिया में बहुत देखे जा रहे हैं। एक वक्त था जब कौन सा ड्रामा था, सास भी कब बहू थी, पर एक टाइम ऐसा था कि हमारे जो ख़वातीन थी ना, वो बस उनको टाइम होता था, बस 8 बजे ड्रामा आएगा और टीवी के आगे बैठ जाना है। लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे की कहानी, पाकिस्तानी ड्रामे की बहुत एक्टिंग बेहतर है, बहुत बेहतर बहुत बेहतर है। मैं एक पड़ोसी मुल्क का अगर ड्रामा देखता हूँ तो यकीन कीजिए कि मेरी दिमाग की नसें खड़ी हो जाती हैं और टेंशन होती है। बस वो एक ऐसी सिचुएशन पे आके उस ड्रामे को ख़त्म करते हैं अगली किस्त तक के लिए कि टेंशन रहे। अच्छा, और ग्लैमर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा जो माशरा है, हमारा जो पाकिस्तान है, इसमें जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, जुनैद भाई आपका बड़ा ताल्लुक़ है टेलीविज़न के ड्रामों के हवाले से, PTV के हवाले से, और दीगर तकरीबन तमाम पाकिस्तान के बड़े चैनल्स जो हैं और तमाम बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। आजकल जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं, जैसे 2022 में हमारे ड्रामे जहाँ तक देखे गए, क्या आप इनकी कहानियों से मुतमईन हैं? देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले मैं इधर से शुरू होऊंगा। जाहिद भाई ने जैसे बताया कि सास भी कभी बहू थी, असल में ये सारी इंस्पायरेशन पाकिस्तान से है। बिल्कुल। हमारा जो PTV था, ये एकेडमी था एक, और इसके ड्रामे जो है वहाँ के इंस्टीट्यूट में दिखाए जाते थे और एक्टिंग सीखी जाती थी। अच्छा जी, कभी भी ड्रामा हमारा स्टैंडर्ड कभी भी नहीं गिरा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रामों की, क्योंकि ड्रामा हमारा एक मैसेज होता है, एक पॉजिटिव मैसेज होता है। माशरे में जो बिगाड़ है उसको सही करने के लिए हमें अच्छी स्टोरीज़ पे काम होते हैं हमारे, और फिर वो जो हमारी ड्रामाई तश्कील होती है, ये एक पूरा टीम वर्क है। आज भी हमारा ड्रामा इसलिए सुपरहिट है कि उसके पीछे माशरे को सही करने का एक मैसेज होता है। तो इस वजह से हमारा मेयार आसिफ भाई आज तक नहीं गिर सका है। आप पाकिस्तानी ड्रामों का मेयार वाकई एक अच्छा है और इसको फॉलो करते हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन अलमिया ये है कि जब अपने घर की चीज़ होती है तो उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब वो खो देते हैं तो फिर कदर करते हैं। इसके ऊपर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिल हसीन होती है पुरकशिश होती है, मंजिल हसीन होती है पुरकशिश होती है, लेकिन जब मिल जाती है अपनी कशिश खो देती है। वाह वाह वाह। तो ऐसा ना करें। वाह वाह। ये हमारे फनकार हैं, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त जाहिद पीरज़ादा साहब के बराबर में हमारी एक सीनियर फनकारा हैं जो कि गुलकारी के हवाले से उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, फिर बेशुमार टेलीविज़न के ड्रामों में और स्टेज ड्रामों में काम किया, चाहे वो मोइन अख्तर का ड्रामा हो, उमर शरीफ साहब का ड्रामा हो, अल्लाह ताला उन्हें गवी के रहमत करे। और यकीनन 2022 गुज़र गया, हम 23 में बैठे हुए हैं, और ये ऐसी अजीम हस्तियाँ हैं कि अगर हम इन लोगों को ना याद करें तो कुछ फीका फीका सा रहेगा कि फ़नकारों में बैठे हैं और उनका ज़िक्र ना हो। तो यकीनन हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए 2022 में, हम चाहे किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हों, हम उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें, ये फ़नकारा बहुत अच्छी फ़नकारा है, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी अदाकारा।
हमारे साथ मौजूद हैं बॉबी कमाल। बॉबी कमाल, कैसी हैं आप? जी आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत तवील अरसे आप शोबिज़ से गायब रही, इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह मेरी वालदा थी, उनको फालिज हो गया काफ़ी अरसे और उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो मैं ही थी। तो जब अभी 4 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है तो फिर मैं वापस आ गई हूँ। हालांकि अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे पहचानते भी नहीं, मुझे देख के दूर भाग जाते हैं, फिर भी मैं काम कर रही हूँ, अभी फिर आना शुरू हुई हूँ। लोगों असल में लोग तो अब इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि वो पड़ोस में नहीं जानते कि कौन आया है, कौन गया है, या कौन रहता है। उनके नाम नहीं पता होता, बल्कि मकान नंबर भी, फ्लैट नंबर भी पता नहीं होता। हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई और आपका 10-12 साल का गैप, उसके बाद दोबारा आना, तो कितनी दुश्वारियों का सामना रहा आपको कि दोबारा से मैं उसी तरह से परफॉर्म करूं जो 8 से 8 साल पहले परफॉर्म करती थी? नहीं, 7-8 साल नहीं, बहुत 12 साल 12 साल ही बहुत तवील अरसा होता है। हाँ, तो अभी मैं दोबारा कर रही हूँ, तो स्टेज पे तो परफॉर्म कर रही हूँ, तो अभी फिर गाने की तरफ अपनी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं अभी मेरी। जी बॉबी कमाल, आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ पे एक हुआ है छोटे से ब्रेक का वक्त, क्या करें कि मजबूरी है और ब्रेक के बगैर हम चल नहीं सकते। क्या कहते हैं जुनैद भाई? बिल्कुल, और एक छोटा सा ब्रेक हर जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्रेक होता है तो फिर हम काफ़ी सारी बातें आपस में भी कर रहे होते हैं, वरना स्टक बैठे होते हैं। तो कहीं नहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बस यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बॉबी कमाल से बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और हमने इनको हैप्पी क्रिसमस की भी मुबारकबाद दी और आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर ज़बान बोलने वाला, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला और हर मज़ाहिब का शख्स यहाँ पे रहता है। वो उनकी पूरी फैमिलियाँ रहती हैं, वो अपने त्यौहार बहुत अमन के साथ, अपनी खुशियों के साथ मनाते हैं और हम सब उनके साथ शरीक होते हैं। बॉबी कमाल, आपने क्रिसमस मनाई, कैसे मनाई? बहुत अच्छी मनाई। अच्छा, ये क्रिसमस का जोड़ा लग रहा है जुनैद भाई। अच्छा, ये बताएं कि आपने मतलब क्या क्रिसमस में आपने पार्टीज करी, आप कहीं गई, केक कटिंग हुई, और जो हमारी एक सेलिब्रेशन होती है ना, जाहिर है कि आपका ईद का एक पूरा एक इवेंट था ये, तो किस तरीके से आपने मतलब क्या इसमें ऐसा किया? जी, मैंने घर में भी केक काटा, अपनी फैमिली में भी गई, बहन भाइयों से भी मिली, और अभी आर्ट्स काउंसिल में भी केक काटा हमने। हाँ माशाल्लाह, देखिए ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा सेकुलर हमारा ये जो मुल्क है और सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा देखिए, दिवाली यहाँ मनती है, यहाँ पे सिखों का त्यौहार यहाँ मनता है, और इसके अलावा क्रिसमस यहाँ होती है। जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया में, वो तमाम लोग पाकिस्तान में रसते हैं, बसते हैं, और हम उनकी हर खुशियों में शरीक होते हैं, और इससे हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज बनता है, एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाता है। बॉबी, काफ़ी ऐसा हो गया है आपसे, आपको तो मैं शुरू से जानता हूँ कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अदाकारी आप करती है, तो इस वक्त कोई मौके की मुनासबत से कोई खूबसूरत सा गीत सुना दें। नाज़रीन, म्यूज़िक तो नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं बॉबी से कह रहा हूँ क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, यकीनन आपको भली लगेगी। आप इनके फ़न पे तवज्जो दीजिएगा, म्यूज़िक पे मत जाइएगा। जी बॉबी। मौके की मुनासबत से तो नहीं, एक पुराना गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी पसंद से आपको सुना रही हूँ। जी जी। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को भी ना पाओगे जब हम नहीं होंगे।
बहुत आसान सही रहे वफा की मंजिलें, लेकिन बहुत आसान सही रहे वफा की मंजिलें, लेकिन अकेले तुम कहाँ तक जाओगे जब हम नहीं होंगे। वाह भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है आपकी, और मैं समझता हूँ कि आपने बगैर म्यूजिक के जिस तरह निभाया है तो यस। असल में जुनैद भाई बात ये है, वाकई एक अच्छी असल में बात ये है कि मैं बरमला इस बात को कहता हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम चलता है खुली बात आसिफ शर्जीला के साथ, बहुत खुली डुली बात हम उसमें करते हैं। तो मैं यकीन कीजिए यहाँ पे वो बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। जुनैद भाई बेतहाशा टैलेंट है और खूबसूरत आवाज़ें हैं, मसाइल हैं, वसाइल उनके लिए पैदा नहीं किए जाते हैं। अब जैसे बॉबी कमाल ने खूबसूरत गाया, और बॉबी क्लासिकल भी गाती हैं, वन मैन शो भी करती हैं, सारी चीज़ें, गज़ल की गैदरिंग्स भी ये करती हैं। लेकिन बात वही है कि हम लोग ग्लैमर पे मरते हैं, उसके फ़न पे नहीं मरते। तो जिस दिन हमारे जहन से सिर्फ फनकार के फ़न को परखने का तरीका आ जाएगा तो उस दिन हमारा मुल्क जो है मज़ीद इसमें तरक्की करे, क्योंकि ये वो आर्टिस्ट हैं, इस तरह के वो आर्टिस्ट हैं जो कि हमारे कल्चर को, हमारी जो म्यूज़िक की खुशबू है, जो हमारे वतन की खुशबू है, उसको दुनिया में महकाते। जैसे मेहदी हसन साहब, गुलाम अब्बास साहब, मैडम नूर जहाँ, महनाज, नैय्यर नूर, लाज़ाबो मसद ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं, मुजीब आलम साहब, मरहूम इखलाक अहमद साहब, जिनके ऐसे ऐसे गीते हैं, और भी सलीम रज़ा, और ऐसे फनकार, गुलूकार, ऐसे अदाकार जिनके फ़न का एतराफ़ दूसरे ममालिक ने किया है। लेकिन बात सिर्फ यह है कि अगर हम थोड़ा सा ग्लैमर से हट के अगर फ़न की तरफ देखें तो हमारा टैलेंट जो है वो बहुत प्रमोट होगा। और पहले हमने कही थी ये बात कि हमें अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को ज़्यादा मोहब्बतें देने की ज़रूरत है और ज़्यादा उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो मैं आऊँगा अपने अबू बकर जौहरी साहब के पास। जौहरी साहब, पाकिस्तान 2023 अब शुरू हो गया है, पाकिस्तान का फ्यूचर आगे क्या देखते हैं, और ये जो सियासी जो हालात हैं इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? दरअसल ये है कि इल्मुल आदाद एक ऐसा इल्म है जिसके हवाले से और जिससे फ़ायदा हासिल करते हुए आपको अदद की हुकूमत का मैं पहले बता दूं कि अदद से क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे चश्मे का नंबर 2, अगर मैं 3 नंबर का चश्मा लगा दूंगा तो यकीनन वो काम नहीं करेगा और मुझे नज़र सही नहीं आएगा। इस तरह अगर आपका पाँव 9 नंबर का, अगर आपको 8 नंबर का जूता पहना दिया जाएगा तो आपको यकीनन तकलीफ हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, आपकी बात काटो नाज़रीन, आपको एक बात मैं और बता दूं कि ये जो भी पेशन गोइयाँ होती हैं या जो कुछ भी बताया जाता है वो हतमी नहीं है। देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है, लेकिन ये है कि हम इसको इसलिए मालूमात करते हैं, इसलिए पूछते हैं कि हो सकता है कि उसमें कहीं कोई सच्चाई हो जाए और वो रिकॉर्ड पे ऊपर आ जाए। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन ये जंतरी जो है या इस तरह के जो आदाद और शुमार हैं ये अज़ल से चले आ रहे हैं और बाकायदा इसकी हमारे यहाँ किताबों में भी लिखा है, इसके ऊपर किताबें भी छपी हैं। लेकिन आप लोग यकीन मत कीजिएगा इन बातों पे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहरहाल आदाद और इसका तो सिलसिला चल रहा है। अबू बकर साहब, आप क्या कहेंगे? जनाब अली, आदाद की हुकूमत इस तरह चलती है कि अगर कहीं आपको 786 लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको यकीनन पहचानने में आसानी होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद हैं। तो कुरान मजीद की जितनी भी आयत हैं 786, जी हाँ 700, इस तरह 92 अगर लिखा हुआ मिलेगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद के आदाद हैं। और इसके बाद अगर आपको 110 कहीं लिखा हुआ मिलता है तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह का आदाद है। तो ये आदाद की हुकूमत पूरी दुनिया पे चलती है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने इस कायनात को 6 दिन में बनाया, यानी अल्लाह ने 6 का हिस्सा वहाँ इस्तेमाल किया। आसमानी 4 किताबें, सहीफे बहुत सारे हैं, लेकिन 4 के अदद को अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया। इस तरह मैं कंटिन्यू आपकी बात कर रहा था
कि अगर आपको 8 नंबर का जूता पहना दिया जाए तो आपको तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह अगर अदद में थोड़ा सा हेर फेर हो जाए तो यकीनन ये दुनिया जो इस तरह अदद के साथ चल रही है उसमें तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जैसे मेरा नाम जुनैद खान है, जी जी, तो मेरे अदद बनते हैं इसमें कुछ? जी हाँ बिल्कुल। और उससे क्या मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? नहीं देखें, इसका हिसाब किताब ऐसा होता है कि आपके नाम के अदाद और आपकी वालदा के नाम के अदाद लेके हम इसका एक जायचा बनाते हैं। ये कमरी हिसाब से होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आजकल शमसी हिसाब से सारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा, जौहरी और शमसी दो निज़ाम हैं? दो, कमरी और शमसी दो निज़ाम है। लेकिन होता इस तरह है कि जिस शख्स को अपनी तारीख पैदाइश का इल्म नहीं है तो फिर उसका जो हिसाब किताब उसकी वालदा के नाम से लगाया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर तारीख पैदाइश का हिसाब किताब पूरा आपके पास है, आपको उसकी टाइमिंग भी पता है, तो फिर एक जायचा बना के आपके बारे में हम पेशन गोई करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए 2023 पाकिस्तान के लिए कैसा है? पाकिस्तान के लिए इसके आदाद जो 2023 है यानी कि 2023 इस तरह ये मिला के 7 का अदद बन गया। तो ये बुर्ज मीज़ान के अंदर हम इसको शुमार करते हैं और 7 का अदद मोहब्बत की अलामत है। और 7 ज़मीन और 7 आसमान, लोग अक्सर इसकी मुशाबत देते हैं कि ये 7 का अदद बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान के लिए तो 9 का अदद बहुत पावरफुल होता है। 7 का आपने कहा कि 7 का हुंसा मोहब्बत का है, अगर इसको उल्टा कर दे तो एल बन जाता है, उससे लव भी बनता है। अच्छा ये बताएं कि ये 2023 जो है ये मिला के आप कह रहे हैं कि 2 और बीच में 0 माइनस है, उसकी कोई वो नहीं है? 2, 2, 4 और 3, 7। ये 7 अदद जो है ये मोहब्बत की मेरा लकी नंबर भी है ना जनाब 7। ये बहुत से लोगों का जिनका मीज़ान होता है, जैसे लिब्रा जिनका जो स्टार है उसका ताल्लुक भी इससे होता है। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो इससे ताल्लुक यूं नहीं है कि पाकिस्तान को 9 का अदद रास है। अब किस तरह के, जिस तरह 9 के अदद को हम जब तकसीम ज़रब करके जाते हैं तो वो अदद टूटता नहीं कहीं भी। 9 का पहाड़ा जब आप टेबल पढ़ेंगे तो वो 9 कम 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो वो हर दफा 9 9 9 आएगा। 92 का वर्ल्ड कप भी जीते थे ना, 9 आता था पहले। तो वो उसका टोटल जब किया जाएगा तो वो उसकी बात कथा कलामी माफ, उसकी भी पेशन गोई जौहरी साहब ने की थी एक मुकामी चैनल पे, और बल्कि हमारा आपका तो बहुत साथ रहा एक चैनल पे और कई साल हम साथ। अच्छा, आपने उस वर्ल्ड कप की फोरकास्ट आपने की थी कि पाकिस्तान जीतेगा, जबकि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि वो वर्ल्ड कप ऐसा था, उस वर्ल्ड कप में हम शुरू के सारे मैचेस हार गए थे और कहीं भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि हम सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर सके। लेकिन हुआ ये कि कुछ बारिशें हुई और कुछ मैच टाई हुए, एक नंबर हुआ, और जैसा इन्होंने बताया जाहिर है कोई जायचा इन्होंने खींचा होगा जिससे इनको पता होगा। जरा उसके बारे में बताएं किस तरीके से आपने इसका जायचा किया था और पाकिस्तान वाकई वो सरप्राइजिंग वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल हालात ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल लोगों ने ये सोच लिया था कि हम हारे ही हारे, लेकिन इल्मुल आदात और जो इसके बुर्जों सितारों का जो ज़िमरा था वो पाकिस्तान के लिए खुश आइन था और खुशकिस्मती से वो दिन हमारे लिए अच्छा हुआ और हमने वो वर्ल्ड कप जीता। लेकिन पेशन गोई जब हम पहले करते हैं तो उसमें हम आदात का हिसाब लगाते हैं, मैचों की जो तारीखें होती हैं, जो पिछे होती हैं, जो शहर होते हैं, उस सब का हिसाब लगा के फिर देखते हैं कि हमारी टीम के लिए जो हमारी टीम के आदात बन रहे हैं, इसमें जो जो खिलाड़ी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन अब तो दूसरा हिसाब बन जाता है। नहीं, अच्छा, वो हिसाब भी हमारे जिम्मे में आता है कि ये मैच इस तरह हारा जाएगा। अच्छा, जी हाँ, इसके ये आपको फिक्सिंग का इस आधार शुमार से पता चल जाता है इसके अंदर कि ये फिक्सिंग होगी और ये मैच कंटिन्यू नहीं बहुत इजी हो गया। अच्छा, अब मुल्क के हवाले से बताएं, 2023 में हम दाखिल हो गए, तो आप मुल्क के हवाले से बताएं कि हमारे मुल्क में अमन होगा, महंगाई कम होगी, ये पेट्रोल के पैसे कम होंगे, ये गैस आएगी, ये बिजली आएगी। देखिए ये सब का, इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है बुर्जों और सितारों से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हम लोगों से ताल्लुक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल क्या है। असल बात है कि इदारे से तो हो सकता है सर, इदारे का तो जायचा बन सकता है ना कि ये के इलेक्ट्रिक वाले जो है ये किस सन में सही हो जाएंगे, ये गैस कंपनी वाले कब सही हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाले कभी भी सही नहीं होंगे। ये लीजिए जी, आधार शुमार फेल है इधर। यानी 2023 भी मकसद हमारा ऐसे ही गुजरेगा, कभी उजाला। मैं तफसील बताता हूँ, 2023 के आदात 7 बनते जिस तरह मैंने बताया, तो 7 के अदद की हुकूमत जो चलती है तो उसमें बुर्ज मीज़ान आ जाता है। जब बुर्ज मीज़ान को हम देखते हैं तो मोहब्बत की अलामत है, कलर उसके लिए पिंक है और वाइट है, वो बुर्जों के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान के झंडे में ग्रीन रंग है, ग्रीन रंग जो है अमन की अलामत है। और आज तक ये अल्लाह पाक ने इसको कलमे के जोर पे बनाया है, कलमे के नाम पे पाकिस्तान बनाया।
बहुत से लोगों ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको ख़त्म नहीं किया। कहाँ से और आइंदा भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो लोग इस वक्त पेशन गोइयाँ की जाती हैं कि डिफॉल्टर होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारी मईशत का कहते हैं कि खत्म मईशत होने हमारी वाली है। आएगी। और हमारा हुआ है 27 रमजान को पाकिस्तान मिला है हमें, ठीक है, 9 का ये भी अदद बना। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान आर्मी जो हमारी है उसके पास भी इसका बड़ा अच्छा अदद बनता है। A फॉर अल्लाह, R फॉर रसूल, M फॉर मोहब्बत, और Y फॉर यकीन। अल्लाह रसूल के मोहब्बतों में ईमान, मुहक्कम और यकीन, इससे हिम्मत और यकीन। तो देखिए ये हमने भी आधार शुमार बनाया। जुनैद भाई ये बताइए, ये जो सियासी इस वक्त एक कशमकश है पूरे मुल्क में, PTI इमरान खान साहब, उन पे इल्ज़ाम तराशियाँ, वो इन पे इल्ज़ाम तराशियाँ, तो ये सिलसिला क्या थम जाएगा इस साल या कि मज़ीद बढ़ जाएगा, या इलेक्शन होंगे? इस साल इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की भी करेगा। अच्छा, लोगों को जो मैंने कहा कि डिफ़ॉल्टर होने के चक्कर में लोगों ने जो पेशन गोइयाँ शुरू कर दी हैं, तो आपको एक बात बताऊं कि यहाँ दूसरे मुल्कों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो कभी भी इसको डिफ़ॉल्टर नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि चाइना इस वक्त हमारा दोस्त, हमारे साथ है। अब हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखने के बजाय अगर हम अपनी ज़मीन के ख़जानों को देखें, तो गैस हमारे पास अल्लाह पाक ने कई सौ सालों की दी हुई है, पेट्रोल हमारे पास खुद है जो हम नहीं निकालते, और हमारे पास जो है अल्लाह पाक ने जो नेमत है इस पाकिस्तान में जवाहरात, क्योंकि मैं जौहरी हूँ, मेरा ताल्लुक जवाहरात से है, मुझे पता है कि हमारे यहाँ पंचशेर में और हमारी ज़मीनों के अंदर जो स्वाद के अंदर जो जवाहरात हैं, अगर उनको निकाला जाए और अगर उनको बेचा जाए तो दुनिया में उसकी इतनी बड़ी कीमत है कि पाकिस्तान का कर्जा जो है 1 साल के अंदर अंदर अदा हो जाएगा। लेकिन अदा क्यों नहीं होता है जुनैद भाई? अदा हो सकता है, हो नहीं रहा है। ठीक है, हमारे पास ये मादनियात है, हमारे पास ये चीजें हैं, मौजूद है, लेकिन वो हमें मैसर नहीं है। इससे कब छुटकारा मिलेगा? जो भाई मैं आपको बताता हूँ ना, वो किसी के घर में अगर गैस नहीं आ रही है तो माशर तिलूम की किताब से कनेक्शन ले ले, वहाँ गैस के बहुत ज़खायर मौजूद हैं। माशर तिलूम जो है भाई, वो हमारा बताता, हमारे निसाब से वो भी गायब हो जाएगा जिस दिन ये अमल शुरू हो गया, हमारा निसाब से वो किताबें गायब हो जाएंगी। नाज़रीन, और इस वक्त हम थोड़ी देर के लिए आपसे गायब होना चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है, इसी तरह की चुलबुली बातें होती रहेंगी। जुनैद भाई, बस जी 2022 में गए और 2023 में आए, छोटा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक। जी जुनैद भाई, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जौहरी साहब से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के सियासी के हवाले से और दीगर बातें कर रहे थे। उसी दौरान में बॉबी कमाल की एक कॉल आ गई, उनको जाना था एक प्रोग्राम में, तो बॉबी कमाल तो शो में चली गई हैं, लेकिन अपनी जगह एक बहुत ही खूबसूरत फनकार को यहाँ छोड़ के गई हैं। बहुत अच्छा गाता है और आजकल टेलीविज़न पे आप मुख्तलिफ़ चैनल में उसकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, और यहाँ पे वो हमारे साथ कई प्रोग्रामों में आ चुके हैं। विनस चैनल से उनको इंतहाई प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छे एक्टर भी है, नासिर जहज़ेब। नासिर जहज़ेब साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं, आपने ज्वाइन किया हमें। कैसे हैं आप 2023 में? अब थैंक यू सो मच नासिर भाई, माशाल्लाह मैं भी इनका फ़ैन हूँ, और इन्होंने पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया है। और मैं जानता हूँ जब ये स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस के लिए खड़े होते थे तो वंस मोर, और फिर दूसरे आर्टिस्ट कहते थे भाई हम भी तो आए हुए हैं। तो सो वेलकम यार नासिर, माशाल्लाह। थैंक यू सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। नया साल आप सबको मुबारक हो, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला कामयाबी दे। और जुनैद भाई, आई लव यू, आप बहुत सच्चे आदमी हैं। और अब तो ये है कि अपनी नफ्सा नफ्सी है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर आ गए और जो पैसा लगा के गा रहे हैं। अच्छा, हम लोग पुराने चावल हैं, हम गाते चले आ रहे हैं। आप जानते हैं आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया यहाँ पर। इससे पहले भी आपका मैं प्रोग्राम करके जा चुका हूँ।
और 2022 जो गया है उसमें हमने बहुत बड़े बड़े सरमाए हमने खो दिए। हकीकत। जिस तरह हमने उमर शरीफ भाई को खो दिया, जफर रामे भाई को खो दिया, इस्माइल तारा भाई को खो दिया। हमने बहुत सारा बिजनेस कम्युनिटी से भी कई लोग दुनिया से चले गए, ऐसे मुनीर साहब चले गए और लोग चले गए, नगीने चले गए, नगीने भाई, अनमोल नगीने चले गए, जिनसे कि हमारे मुल्क की पहचान थी, हमारी आन थे, हमारी शान थे, और अपने अपने मतलब शोबाए ज़िंदगी में एक नुमाया नाम रखते थे और हमारे मुल्क के लिए बहुत कीमती असासा थे, जिन्हें बहरहाल दुनिया में जो आया है एक दिन जाना तो है, सिर्फ अपने अमाल वो साथ लेके जाएगा, बाकी सब दुनिया में रह जाता है। तो 2023 में आपका कोई वॉल्यूम, कोई नया सॉन्ग, कुछ? जी अभी एक हमारा बोल से शो शुरू हो रहा है म्यूजिक का, जो नए साल में बड़ा इसको अहमियत दी जा रही है। उसमें यह है कि जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो सिंगर हैं जो अभी तक आए नहीं है, टेलीविज़न पे नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए, उनको हम लेके आ रहे हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है और एक हमारे इसी विनस चैनल का भी एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये विनस चैनल जिसमें न्यू टैलेंट को प्रमोट किया। बिल्कुल, विनस चैनल तो मेरे लिए इसलिए पसंदीदा है कि ये उन आर्टिस्टों को पूछता है जिनको कोई नहीं पूछ रहा होता है और उनको लेके आते हैं। विनस चैनल के जो भी करता धरता हैं और जो यहाँ की इंतज़ामिया है, उनकी कोशिश यही है कि हम टैलेंटेड लोग को प्रमोट करना है। देखिए, आर्टिस्ट तो हर आदमी बनता है, लेकिन जो उनमें टैलेंट है हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। तो नासिर जाज़िब साहब, इस वक्त क्योंकि म्यूज़िक है नहीं, तो आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? देखिए, गाने तो बहुत सारे हैं और अभी एक गाना हमने बनाया था न्यू ईयर के लिए, तो वो इत्तेफाकन आपने अचानक बुला लिया, उसका ट्रैक भी नहीं लेके आए हम। और नासिर भाई, आपको ट्रैक की जरूरत नहीं है, हमें पता है सर। आपकी जो स्ट्रॉन्ग वॉइस है, जुनैद भाई, इनको ट्रैक की जरूरत नहीं है, ये इनको ट्रैक्टर की जरूरत है। नहीं, ये खुद सीधे ट्रैक पे है, तो आप सीधे सीधे ट्रैक पे आते हुए हमें खूबसूरत सा कोई सॉन्ग सुना दें। अच्छा, एक सॉन्ग मैं ऐसा सुना रहा हूँ जो अपने हमसे जो लोग थोड़ा सा जलते भी हैं उनके लिए एक मैसेज दे रहा हूँ। नहीं, देखो, इस वक्त है मोहब्बत की बातें, और मैं उनको इसी में एक मैसेज दे रहा हूँ। बात नाज़िर, आप भी जरा सा। अच्छा, नहीं, वो पता है क्या है, उस सेंस में नहीं कहा इन्होंने। वो वाला एक सॉन्ग है ना, जलने वाला कौन सा सॉन्ग है, वो वही है ना। आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं। अच्छा, कोई सॉन्ग है, मैंने कहा शायद जुनैद हमारे को आप जलाना छोड़ दिया। अच्छा, तो ये मैं सबको एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई 2023 आ गया, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, आपसे कुछ हुई है तो हमने आपको माफ किया, अल्लाह हम सबको माफ करे और हम सबको तरक्कियां दे। आमीन आमीन। तो उनके लिए एक छोटा सा गीत है। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है जुनैद भाई। नए साल की बस इतनी कहानी है जौहरी साहब, नए साल की बस इतनी कहानी है, कैलेंडर नया है, कील पुरानी है। तो ये तो बहरहाल बातें होती हैं। हमेशा आपको कोई गाने वाने से लगाव है या सिर्फ एक्टिंग? मेरे को लगाव, मुझे ज्यादातर एक्टिंग से लगाव है। गाना नहीं गाती हैं? गा लेती हूँ बट। अच्छा चलो, आपको एक्टिंग से ना एक काम करते हैं ना, आप कोई ऐसा कोई इमोशनल कोई सीन आप करके बताएं। इमोशनल सीन? हाँ, जैसा आप मतलब परफॉर्म करें तो पता चले कि हमारी अरीशा जो है वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। रानी बेटी राज करेगी, मैंने सबसे पहला मेरा थिएटर का ड्रामा था जिसमें मेरा मेन किरदार था। उसमें एक छोटी सी लाइन थी, बाबा बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा,
बाबा मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी परेशानी देखकर किया, बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। तो मतलब ये जो लाइंस थी, ये एक तो पहले तो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसको मुझे लेकर शायद मैं यहीं से आगे चली हूँ। तो फिर मैं टिकटॉक पर भी मैं इतने फॉलोअर्स हुए। सेकंड ड्रामा कौन सा था आपका? सेकंड ड्रामा मेरा था तब्दीली आ गई है। मेरा डायरेक्टर वो थे, वो बैठे हुए आसिफ शर्मिला। तब्दीली आ गई है। अच्छा, अब तब्दीली आ गई है। अच्छा नाज़िर, तब्दीली आएगी में बहुत अच्छा हीरोइन का रोल किया था हरीशा ने। अच्छा, आप 2023 के हवाले से मैं बात करूंगा हुरिया राजपूत साहिबा आपसे कि आप बड़ी खामोश सी बैठी हैं, मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे। तो अल्लाह करे कि ये 2023 और 23 के बाद जितने भी साल आए इसी तरह आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट रहें, आप इसी तरह से मुस्कुराते फूल बिखेरती रहें। तो अब कोई थिएटर पे आपका काम करने का है कि आप थिएटर पे भी काम करें या दूसरा? अच्छा ये बता दूं मैं कि थोड़ा सा ये प्यार में कभी कभार नाम को अच्छा और कर देते हैं। आप हूर हैं, इन्होंने हुरिया किया है, तो आप इसको भी एंजॉय कीजिएगा क्योंकि ये आसिफ भाई अक्सर जो है ना ये चीज़ें ले रहे होते हैं। और दूसरा मुझे पता है कि अभी काफ़ी सारे आपके प्लान मौजूद हैं और मेरे ख्याल से आप इनसे कोई अपना आइंदा की कोई प्लानिंग में कोई जायचा वायचा भी बनवा लेंगे ना। मैं तो इनसे अपना भी जायचा बनवाने की रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और इन्होंने कहा भी है कि मैं बिल्कुल आपका जायचा बनाऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप उसके पैसे हैं अलग से, उसके पैसे होते हैं अलग से। जुनैद भाई, हूरों का जायचा बनता है? हूरों का भी जायचा बनता है। हाँ। और गिल्मा का भी बनता है और हम जैसे खूबसूरत इंसानों का भी बनता है। ये जायचा सबका है, एक जायचा है जो सबका है। और ये जायचा जो है ये बड़ा कीमती जायचा है। और हम अब दोबारा आएंगे जाहिद पीरजादा साहब आपकी तरफ कि आपके बारे में मैंने बता दिया है कि बहुत अच्छे जाहिर फिल्में भी आपने की। तो फिल्में कौन कौन सी की आपने जाहिद साहब? क्योंकि मुझे तो मालूम है लेकिन मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ। पश्तो फिल्म भी की आपने, पंजाबी फिल्म भी की आपने, उर्दू फिल्म भी की, शॉर्ट फिल्में भी की आपने। आसिफ भाई, अभी मैंने भाई को सुना, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में सुना, बॉबी को सुना। असल में मैं आया था सिंगर बनने के लिए, बन एक्टर के। तो यही है ना, पकड़े गए। आप करेंगे अब आप। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो मैं एक निकम्मा सा सिंगर हूँ, लेकिन मेरे जो उस्ताद मोहतरम है गुलाम, लेकिन सुना है आप सिंगर बनने आए थे तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा खासा गाना आता है। नहीं, रानी बेटी राज करे का जो थीम सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग, वो आपने ही गाया था। जी हाँ। अरे तो अगर वो बेटी रानी का वो ऐसे ही अगर हो जाए, मैं अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं जो आपको पसंद है आपको सुना टाइप का, मैं आपको अपनी पसंद में सुनाता हूँ कुछ ना। सर देखें ना, वो पूरी पक्की वाली बात है। जी जी। आवाज वो जादू सजगाती हुई आवाज, वाह वाह वाह, मदहोश दिलो जाको लुभाती हुई आवाज वो जादू सजगाती हुई आवाज। वाह वाह वाह, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन भाई, शाबाश। कलियों के चटकने की सदा हमने सुनी है, बुलबुल के चहकने की सदा हमने सुनी है, शीशों के चटकने की सदा हमने सुनी है, लेकिन वो कहाँ होश उड़ाती हुई आवाज। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लग रहा है आपकी जो फिल्म भी आ रही है उसका नाम है छुपा रुस्तम। जी हाँ, जाहिद पीरजादा। मसला ये
कि हम बच गए। अच्छा, अब क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, टोटल 5 मिनट मेरे पास रह गए हैं और जौहरी साहब से हमें बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी चीज़ें मालूम करनी है। इनके लिए तो मैं अलग से एक प्रोग्राम रखूँगा जो टोटल जौहरी साहब होंगे, हम होंगे और वो पूरा एक प्रोग्राम चलेगा। तो इस वक्त मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जौहरी साहब इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसके हवाले से आपने कहा कि हमारा मुल्क तो अपनी जगह चलता रहेगा, हमारी मईशत है, हमारी इकनॉमी है, उसके हवाले से हमें बहुत से ख़दशात हैं, लेकिन आपने एक ढारस बनाई है कि आदाद व शुमार के हवाले से जो हरूफ बन रहे हैं, जो आदाद बन रहे हैं, तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। और फिर दूसरे ममालिक का भी सरमाया, सबसे बड़ा सीपैक अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह मजीद और आगे तरक्की करेगा। और भी लेकिन रिकॉर्डिंग जो है हमारा वो भी इंशाल्लाह। आप ये बताइए मुझे कि नवाज शरीफ साहब और दीगर जो मुल्क से बाहर हैं ये पाकिस्तान आ जाएंगे इस साल? देखें, इसमें दो बातें हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने की कोई पेशन गोई मैं तो नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी और अपना एक वक्त गुजार दिया है। अब जो है शहबाज शरीफ का दौर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जायचे के हवाले से आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह इस साल इलेक्शन का ये साल मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें यानी 2023 में इलेक्शन होंगे जैसे कि कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। तारीख का ऐलान इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन ये साल क्योंकि 7 के अदद का बन रहा है तो इसमें इंशाल्लाह ये मीज़ान से ताल्लुक़ रखता है, तो इसमें इलेक्शन ज़रूर होंगे। मोहब्बत से तमाम पार्टियों को हो जाएंगे, लेकिन मैं बाकायदा आपके चैनल के हवाले से ये पेशन गोई कर रहा हूँ, इसमें एक मखलूक हुकूमत बनेगी, तमाम पार्टियां मिक्स करके बनाएंगी, यानी कि एक पार्टी की हुकूमत इसके अंदर नहीं आ रही। ये बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आप याद रखिएगा। जिस तरह मखलूक हुकूमत, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप नाज़रीन सुन रहे हैं, ये वीनस से ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम और आप लोग देख रहे हैं कि मखलूक हुकूमत बनेगी। ये अबू बकर जौहरी साहब की ये पेशन गोई है। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में दोबारा से आ गया है, जिस तरह से हमारे शहीद किया गया फ़ौजियों को और जिस तरह से हमारे यहाँ स्टेट क्राइम में इजाफा होगा, इसकी कोई रोकथाम के हवाले से कुछ ऐसा कोई हो सकता है? इक़दाम हैं अब आगे? इम्कान ऐसा है कि बेरोज़गारी का जो आलम हो गया है उसमें हमारी नौजवान नस्ल को जो है रोज़गार नहीं मिल रहा, जो हालात के तहत। तो ये हालात हमने खुद पैदा किया, इनका सितारों बुनियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सबको रोज़गार के ज़राए मिल जाएं तो ये डकैतियाँ और जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं ये होना बंद हो जाएंगे। इसके लिए हमारी पुलिस को आगे आना पड़ेगा। जब हमारी पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व होकर और बाकायदा अपना किरदार अदा करेगी तो ये स्ट्रीट क्राइम बंद हो जाएंगे। इसका स्टार्ट से ताल्लुक यूँ नहीं है कि जब बेरोज़गारी अगर ख़त्म आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा इस साल के हवाले से कि 2023 के जो 7 अदद बन रहे हैं, तो मोहब्बत के हवाले से जो बात हुई तो हमारे पड़ोसी ममालिक से हमारी जो मोहब्बतें वाबस्ता थी पुरानी, वो दोबारा मजबूत हो जाएंगी। और इसमें अगर मैं नाम मुल्कों का लेना शुरू करूँगा तो बहुत से, यानी रशिया से जो हमारी जो बातचीत चल रही है उसके अंदर बड़ा यानी कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उससे हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आपकी कहने की ये बात है और इंशाअल्लाह हमारी तो दुआ ये है उस ज़ात से जो कुल ज़मीन व आसमान का खालिकुल मालिक है कि हम मोहब्बत ही चाहते हैं, हम प्यार ही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जितने ममालिक हैं, चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क हो या कोई भी हो, नफ़रतें ना हो, मोहब्बत के बीज हों, अमन का पैगाम हो। और नाज़रीन, एक साल गया, एक साल नया है, एक साल गया, एक साल नया है, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने का। दीवाने हैं हम, मोहब्बत के तलबगार हैं। और मैं तमाम नासिर जाज़िब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। अपना जाहिद पीरज़ादा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बॉबी कमाल साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो जा चुकी हैं लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे हुरिया राजपूत, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हरीशा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अबू बकर जौहरी साहब, आपसे एक नशिस्त होगी और बहुत जल्द होगी और इसी दौरान में होगी और आपसे बहुत सी बातें, क्योंकि वक्त बहुत महदूद होता है और उसके अंदर इतनी बातें कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। जुनैद साहब,
आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक 2023 का जो ये साल है हम सब के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो और पूरी दुनिया में अमन कायम हो। और जो आजकल वायरस भी आ रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों कोरोना जैसी बीमारियां सामने, अल्लाह पाक उन सब से हमें महफूज रखे और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की राह पे लगा दे। असल में मौसमियाती तब्दीलियां हुई हैं जिससे बहुत सी पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि बारिशें भी बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं और जितने मज़ाहिब के लोग हैं हमारे पाकिस्तान में वो सब इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि 2023 अमन का एक साल हो, खुशियों का साल हो, मोहब्बतों का साल हो, प्यार का साल हो। और इस सब को अगर कायम रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा और एक ही बात कहनी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और नासिर।